जय माता की। जय बोले। जय भोले। जय माता की। मैं बहुत दिनों से ध्यान में जब बैठता हूँ तो जैसे एक लौ आती है, वह शरीर में समाहित हो जाती है और कभी कभी शरीर से निकल के जैसे लौ टाइप की जाती है। लौ का मतलब समझे ना? जो दीपक होता है, तो जब वह प्रज्वलित होता है तो बत्ती के ऊपर जो रोशनी प्रकाश होती है उसे ही हम लोग लौ कहते हैं। लेकिन दीपक कोई नहीं दिखता था, सिर्फ लौ दिखती थी। और यह चीज करीब मेरे ख्याल में 10-12 साल से चल रहा था, जिसको मैं आज तक समझ ही नहीं पा रहा था। फिर धीरे से इतना ज्ञान हुआ कि यह एक शक्तियों का समूह है। लेकिन फिर भी मैं इसको समझ नहीं पा रहा था कि शक्तियों का समूह है। मान लो एक आवरण के अंदर कई शक्तियां एक साथ इकट्ठी होकर किसी कार्य को करती हैं, लेकिन वह सिर्फ लौ के रूप में क्यों दिखता है? तो इधर अभी कुछ समय पहले ही यह ज्ञान हुआ कि हम लोग जो भी भक्ति और पूजा पाठ करके जो भी प्रभु से शक्ति प्राप्त करते हैं और फिर हम उसको अपने हिसाब से उसका प्रयोग करते हैं। हर व्यक्ति के अंदर शक्ति होती है। वह आवश्यक बिना शक्ति के कोई भी मनुष्य चल ही नहीं सकता, चल क्या संगठित भी नहीं हो सकता है। तो वह ऐसी क्या था, इसको मैं जब समझा तो हमने जो शक्तियां प्राप्त की, तो जैसे कई लोग किसी एक लक्ष्य को भेदने के लिए अपनी शक्तियों को एक संगठित करके एक समूह के रूप में भेजते हैं। और इसको मैं बचपन में सोचता भी था। कभी कभी आप लोग भी बचपन में जैसे रात में देखिए तो जैसे कोई लौ टाइप की चलती हुई चली जाती। तो हमारे यहाँ हमारे चाचा लोग या माता पिता लोग कहते हैं कि वो कोई मर गया, ये उसकी आत्मा जा रही है। तो मैं सोचता भी था कि रोज ही तो इतने मरते हैं, तो फिर तमाम आत्माएं दिखनी चाहिए, मगर कभी कभी कोई लौ दिखती थी। जब इसको जाना तो वही कि हम लोग जो शक्तियां प्राप्त करके किसी एक लक्ष्य को भेदने चले हैं, वह लक्ष्य हर व्यक्ति की सोच और भाव के अनुसार ही होता है। कोई अच्छे भाव से उस लक्ष्य को भेदन करता है और कोई अपने हित के लिए उस लक्ष्य को भेदन करता है। जो संसार के, तो वो उनका एक शुद्धता बड़ा भाव है। लेकिन कुछ लोग क्या है, उन शक्तियों को एक सामूहिक रूप से कि यह व्यक्ति अब इससे कैसे लड़ेगा, कैसे बचेगा, तो ये अपनी सभी शक्तियों को सामूहिक रूप से भेजते हैं। लेकिन वह तभी कारगर हो पाती हैं जब सामने वाला उन शक्तियों को ना संभाल सके, ना झेल सके। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि व्यक्ति जैसे जैसे, चाहे प्रत्यक्ष में हो या अप्रत्यक्ष में हो, वह अपने साथ एक सामने किसी न किसी से फाइट लड़ता है, सिर्फ अपने को एक ऊंचा दिखाने के लिए। और प्रत्यक्ष में भी ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग तंत्र का सहारा लेते हैं। बहुत से क्या, हम मैं समझता हूं अधिकतर लोग लेते हैं।
और जो जितना प्रभावशाली होता है, जिसके पास जितनी शक्तियां होती हैं, वह उतना ही सफल होता चला जाता है। लेकिन यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम ही हर समय शेर हैं। हमारे सामने कोई भी आ सकता है, एक बालक भी आ सकता है, वो भी हमको हरा के जा सकता है। और यह सब चीजें उस प्रभु के देन के ही कारण संभव हो पाती हैं। तो ऐसे ही एक लौ अभी कुछ समय पहले जब देखी, तो जैसे वह लौ आके मेरे अंदर समाहित होने, फिर मैंने उस लौ को विभक्त कर दिया कि देखें आखिर इसमें क्या है इस लौ। जब उसको मैंने विभक्त किया तो कई लोगों ने अपनी शक्तियों को एक समूह के रूप में भेजा हुआ था। फिर जो भी उसका करना था, प्रभु का जो आदेश हुआ, मतलब एक तरह से उसको विभक्त करके, तो वो फिर समाप्ति, संगठन टूट गया, मतलब एक समाप्ति हो गई। जब इसको मैं सोचने लगा तो फिर ऐसा लगा कि कुंभ में इतनी भीड़ जा रही है कि वहाँ पे सब हम लोग पवित्र डुबकी लगाएं, अमृत स्नान करें। तो इसके पीछे का मूल तत्व क्या था? मतलब इस लौ के विषय में सोचते सोचते मैं कुंभ की तरफ चला गया। तो हम कहते हैं ना कि यमुना जी और गंगा जी तो दिखती हैं, मगर सरस्वती नहीं दिखती। लेकिन सरस्वती वहां पे है, और वो आदर्श रूप में है। कहते हैं ना, सरस्वती आदर्श रूप। हमारा सनातन धर्म जो है हमको बहुत सी ऐसी शिक्षाएं देता है जिनको हमारे पूर्वजों ने नियमबद्ध किया है। वरना आप स्वयं सोचिए, एक कुंभ में कितना व्यक्ति इकट्ठा हो गया, कितनों ने स्नान किया, शायद एक असंभव सा कार्य लगता है। लेकिन अब सनातन धर्म उछाल मार रहा है। तो मैं इसमें सोचने लगा फिर कि वहाँ पे माता जी के हाथ का पंजा गिरा था, तो वहाँ पे माँ ललिता देवी का भी दरबार है। मतलब हाथ के पंजा 5 शक्तियाँ अगर हम देखें तो 5। तो वहाँ पे महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी विराजित हैं, और उनका संयुक्त स्वरूप माँ दुर्गा विराजित है, जो इन सब का संयुक्त स्वरूप है। और प्रभु शिव रूप में विराजित है, क्योंकि इसका प्रारंभ भी शिव जी ने ही किया था। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो ध्येय था वह यह था कि लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे, दूर दराज से बड़े बड़े साधु संत वहाँ पे आएंगे। तो उन्होंने प्रभु को प्राप्त करने में क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया, और जो उस ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया है तो उसको वे जनता तक कैसे पहुंचाएं ताकि जनता का भी भला हो सके। और प्रत्येक तरफ के लोग आते थे, तमाम धर्मों के लोग आते थे, और आए हैं भी।
कितने अखाड़े आए, कितने ऋषि मुनि आए, कितने संत आए, कितने जनता आई। सभी ने तो स्नान किया, तो उनके अंदर जो भाव था, तो उस भाव से वहां का माहौल ही एकदम पवित्र हो गया और पवित्र हो गया। मतलब सिर्फ अमृत की बूंद नहीं, जहां पे एक संगठित जब भाव उबाल लेता है तो उसका एक पूरा दृश्य ही आनंदमय हो जाता है। और जो ऋषि मुनि संत लोग अपने प्रवचन देते हैं, लोग 1 महीने वहां रुक के वो जो प्रवचन, कल्पवास है क्या कि हम इस संसार से हट के 1 महीने उस ज्ञान को प्राप्त करें जो हमें इस संसार में भी लाभ दे और उस तक पहुंचने में भी लाभ दे। तो यह महत्व था कुंभ का, और वह दिखता भी है। और यह भी सही है कि जहाँ पे इतनी शुभता होती है तो कुछ ना कुछ तो गंदगी होती ही है। आप शादी विवाह का इतना बड़ा समाज इकट्ठा करते हैं, उसमें भी 1-2 लोग होते हैं जो गंदगी फैला देते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि हम अपने धर्माचार्यों से भी यही हम जनता लोग सोचते हैं कि वे प्रभु के विषय में और ऐसा ज्ञान दें जो हमारी उठान को कर सके, हमें वे आगे का सन्मार्ग दिखा सके। सनातन धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है, वह प्रभु तक पहुंचने का ही मार्ग बताता है और उसके लिए हमें एक जीने की पद्धति सिखाता है कि हम कैसे जी के उस परम पिता तक पहुंच सकते हैं और इस संसार में उसकी रची हुई सुंदरता को आनंद पूर्वक भोगें। कैसे भोग सकते हैं अगर हम उल्टा सीधा खाएंगे, अपने समय की पाबंदी नहीं रखेंगे, स्वच्छता नहीं रखेंगे, तो हमारे पास बीमारियां भी अधिक आती ही जाएंगी। और हम अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हैं तो वह सुंदरता निखार लेने लगती है। और कुंभ का यह स्नान गंगा जी के किनारे ही क्यों किया जाता है? तो मैंने इसको इस तरह से देखा कि जल ही जीवन है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है, जल से ही जीवन पनपता है। और गंगा जी जो सभी के पापों को धोती है, लेकिन उन पापों को नहीं जो तुमने जानबूझ के किए हैं, उनको भी धोती है, लेकिन तुम्हारे प्रायश्चित करने का सही ढंग हो, तो तुम्हारे अंदर उसके प्रति भाव हो कि नहीं, मेरे से ये पाप हुआ है। अगर तुम्हारे अंदर वो गिल्टी है तो गंगा मैया धोती हैं उस पाप को भी। और इतने ऋषि मुनि और संतों की चरण रज मिलती है, उससे भी तो हमारे पाप धुलते हैं। वो आके उस माटी में जितने दिन भी रुके तो उनके तप का कुछ तेज तो होगा, तभी तो वो आज उस पद पे बैठे हुए हैं, ऊंचाई पे बैठे हुए हैं। हाँ, उनमें कुछ गलत होते हैं, लेकिन सब तो नहीं गलत हैं। बहुत से संत हैं जो सिर्फ उनमें ही लगे रहते हैं, जैसा कि मैंने कुंभ में सुना कि नागा लोग सिर्फ कुंभ के समय ही प्रकट होते हैं, बाकी कहाँ रहते हैं किसी को पता ही नहीं होता है। तो वो कहीं तो बैठ के तप कर रहे हैं ना, कहीं तो बैठ के वो अपने शरीर को गला रहे हैं, तब वो प्रभु की प्राप्ति कर रहे हैं। और यह भी कहते सुना
कि उनको प्रभु का आदेश होता है तो आते हैं, होता है आदेश। इसका मैं खुद प्रत्यक्ष अनुभवी, मैं तो 16-17 साल से इसका अनुभव करता है। और जो वहां पे ज्ञान का प्रवाह सब देते हैं, तो हमने गंगा और यमुना में डुबकी लगाई और उस ज्ञान के प्रवाह में भी तो डुबकी लगा रहे हैं। तो सरस्वती अदृश्य रूप से वहां पे प्रभावित हो रही है। हमको ये सोच के ये भाव लेके बैठना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि वहाँ पे लोग जाते थे तो दान पुण्य और प्रभु के मार्ग में, तो उससे उनके अंदर एक संन्यास की भावना उत्पन्न होती है, कुछ समय के लिए ही सही। हम इस संसार से छूट के 1 महीने का वहाँ कल्पवास करते हैं, तो 1 महीने हमारे अंदर वो संन्यास का भाव उत्पन्न होने लगता है, अनुभव होने लगता है। अगर हम अच्छे से करें तो हमको 1 महीने में वो अनुभव प्राप्त होने लगता है। और फिर गंगा जी के किनारे, जहाँ पे वायुमंडल में भी अच्छी शुद्ध हवा प्रभावित हो रही है, जहाँ पे इतने लोग इकट्ठा होंगे तो वहाँ देवता लोग भी तो देवी लोग भी तो आते होंगे। आप सोचेंगे कि देवता देवी कैसे आते हैं? जो जो संत हैं उन्होंने किसी ना किसी मार्ग से चले हैं। वो किसी ने राम को साधा है, किसी ने कृष्ण को साधा है, किसी ने शिव को साधा है, सब अलग अलग मार्ग से। तो जब वे वहाँ पे भक्ति कर रहे हैं तो प्रभु उस रूप में आते हैं वहाँ। और जब आते हैं तो हमारे मन में एक शुद्ध भाव आता है। तभी मैं न्यूज में देखता भी हूँ कि लोग इतना 15-15 किलोमीटर 16-16 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न है कि एक डुबकी लगा लिए। और कितनी खुशी है उनको, कितने कष्ट सह के आ रहे हैं सिर्फ एक डुबकी के लिए। और जब वे डुबकी, तो उनको कितना आनंद मिलता होगा, क्योंकि वे उस वातावरण से चल के जा रहे हैं। और फिर गंगा मैया की कृपा और वहाँ के साधु संतों के जो भी उनकी शक्तियाँ हैं, उनका भी तो वहाँ प्रभाव, उससे भी तो वे निकल के जा रहे हैं ना। तो उनके अंदर भी एक दैवत्व की भावना उत्पन्न होने लगती है। देव और असुर और कोई नहीं है, हमारी सोच ही है। हमारी सोच ही हमको देवत्व दिलाती है और हमारी सोच ही हमको असुरता की तरफ ढकेलती है। लेकिन असुरता का आखिरी में पतन निश्चित है और देवत्व को लोग याद करते हैं। और हमारे सनातन धर्म की सीख देखिए, कितनी बड़ी सीख देती है। हम लोगों में यह परंपरा होती है, नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे या कहीं पे भी जो भी नदी होती है, उसी की जगह पे हम लोग शमशान बनाते हैं, जहाँ पे चिता में प्रज्वलित होती। तो हमें कितनी बड़ी सीख देता है कि देखो, उसी जल से जीवन उत्पन्न हुआ और उसी के दर दर पे भस्म होके और वापस उसी जल में समाहित हो। इतनी बड़ी शिक्षा हमारा सनातन धर्म की यह विधि देती है। और ललिता देवी मंदिर में माँ दुर्गा की तो बड़ी मूर्ति है और माँ लक्ष्मी की सबसे छोटी है और माँ सरस्वती की बड़ी है। शायद नाम में कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जो मैंने फोटो देखी
उसमें एक मूर्ति माँ दुर्गा के बगल की बड़ी है, एक मूर्ति छोटी है। तो मैंने इसका यह अर्थ निकाला कि यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे धन सबसे छोटा है। मतलब यहाँ पे किसी को धन का घमंड नहीं आना चाहिए। मतलब लक्ष्मी जी की, महालक्ष्मी की मूर्ति सबसे छोटी है। मैंने छोटी को महालक्ष्मी माना। और जो दुर्गा जी के इधर हैं वो महासरस्वती है, वो बड़ी है। मतलब इस क्षेत्र में ज्ञान बड़ा है। यहाँ पे सब ऋषि संत आते हैं, वो अपने ज्ञान का प्रवाह करते हैं। ज्ञान एक जगह नहीं थमता है, वो एक दूसरे से प्रभावित होकर लोगों पे इफेक्ट डालता है, प्रभाव पड़ता है। ज्ञान को आप बांध के नहीं रख सकते। आप बाहर वालों को नहीं देंगे, अपने बच्चों को तो ज्ञान देते ही है। हर माता पिता देता है। तो हम ज्ञान को नहीं बांध सकते। और ज्ञान के विषय में कहा भी गया है कि ज्ञान को हम जितना बांटें वह उतना ही बढ़ता जाता है। आप धन बांटेंगे कम हो सकता है, लेकिन ज्ञान बांटेंगे वो बढ़ता है, कम नहीं पड़ता है। तो हम कुंभ में जाएं तो वहां से कुछ ज्ञान भी हासिल करें। ऋषि संतों के वार्तालाप या उनके प्रवचन जो हमें अच्छा लगे, उनसे कुछ हम सीखें। यह भावना सबसे उत्तम होती है। और जिनके अंदर यह भावना होती है वही वहाँ पे कल्पवास करते हैं। वो 1 महीने मतलब प्रभु की शरण में अपने आप को छोड़ देते हैं कि मैं सब कुछ भूल के आपकी शरण में आया, मुझे वह ज्ञान दीजिए, वह शांति दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको शांति मिल गई उसके लिए हर जगह ही संगम है। एक कहावत भी मैंने सुनी है या कहानी में सुनी है। कहते हैं कि जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका भाव इतना मजबूत और प्रबल है तो आप उस चीज को अपनी सोच की मजबूती से वहीं पे अनुभव कर सकते हैं। लाने के लिए तो प्रभु चाहिए, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। यह भी हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी खूबसूरती है। हम लोग इस ताकत को समझ ही नहीं पाए हैं। हम लोग सिर्फ अगरबत्ती, धूपबत्ती और इसी में पड़े रह गए। लेकिन हम अब जैसे बाहर इस संसार में अपनी ताकत देखते हैं कि मकान हो गया, गाड़ी हो गई हो, तो हमारी एक ताकत ही तो है। उसी तरह से उस दुनिया की बहुत सी ताकतें हैं, लेकिन उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। भजन में भी एकाग्रता आती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम सिर्फ ध्यान ही करो, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक अलग ही वो होता है। उसी के अनुसार कोई व्यक्ति को भजन करने में मजा आता है, तो कोई व्यक्ति को ध्यान करने में मजा आता है, और कोई व्यक्ति भगवान को सजाने में ही उसको परमानंद की अनुभूति हो। और कुछ तो बैठ के प्रभु को निहार ही करते हैं, जैसे मीराबाई प्रभु को निहारती रहती थी। तो हर एक के भाव के अनुसार ही हमें वहाँ पे प्राप्त होता है। कुंभ में हम अपने भाव को अच्छा रखें, हम वहाँ पे जाएं एक अच्छा भाव लेके जाएं, और उस भाव के अनुसार हर अच्छी चीज को पाने के लिए अगर हम चलेंगे नहीं, कष्ट नहीं सहेंगे,
तो हमको उसका कभी भी अच्छा अनुभव नहीं प्राप्त होगा। इसको आप देखो, आप वैष्णो देवी जाते हो, पहाड़ी पे चढ़ के जाते हो, माता जय माता की जय माता की जय माता की कहते हुए आप लोग इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ जाते, एक से एक बुजुर्ग, एक से एक जो चलने में भी सक्षम नहीं होते हैं, वे भी उनकी शक्ति से बोलते बोलते चढ़ जाते हैं। लेकिन जिस दिन हमको वहां तक पहुंचने का पूरा साधन उपलब्ध हो जाएगा, उस दिन हमको वो मजा नहीं आएगा जो मजा हमने चल के 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर जो भी चल के जाके तब माँ के दर्शन पाए, तो वो हमें एक खुशी प्रदान करता है। हर चीज में देखो, बम भोले करके निकलते हैं कांवड़ लेके, वो भी कितना चल के जाते, कितनी शरीर को कष्ट देते हैं, और जब उनके अंदर फिर वो भाव मजबूत होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रभु से मिलने का जो टेलीफोन नंबर है वो है सिर्फ भाव। वो भाव ही ऐसा है जो आपको उस तक पहुंचाता है, और वो भाव ही ऐसा है जो आपको नीचे की तरफ ले जाता है। आप दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखेंगे तो आपके भाव अपने आप शुद्ध होते चले जाएंगे। और यही ज्ञान हमको सबसे पहले एकदम शुरू में जब माँ ने दिया था कि जब तुम दूसरों का भला चाहोगे तो तुम्हारा भला अपने आप होता जाएगा। और सच है, यह हकीकत है। उसका हाथ पकड़ो, विश्वास करके चलो, वो पूरा साथ देता है। लेकिन चल के देखो तब। धन्यवाद। जय माता की जय भोले। जय भोले, जय माता की।